नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। मध्य प्रदेश में एमएसएमई समिट 2023 का आयोजन सोमवार को भोपाल में किया गया। कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने कहा कि हम नई नई योजनाएं आप के लिए लेकर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में खुलकर निवेश कीजिए। यह मत सोचिए कि 3 से 4 महीने में चुनाव आ रहे हैं। चिंता मत करना, चुनाव के बाद भी हम ही आ रहे हैं। यह वे आत्मविश्वास के साथ बोल रहे हैं। सीएम ने समिट में उद्यमियों से सार्थक चर्चा करने के लिए कहा। सीएम ने कहा कि वे वचन देते हैं कि जो आपके साथ साथ उद्योग और प्रदेश के लिए बेहतर होगा वह हम कुछ मैं करूंगा। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश पहले टूटी फूटी सड़कों के लिए जाना जाता था। गड्ढों में सड़क, सड़क में गड्ढा। हमने चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा दिया है। 4 लाख किलोमीटर सड़कें बना दी हैं और अब हम एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। वहीं रोजगार को लेकर कहा कि जल्द ही मध्य प्रदेश से बेरोजगार शब्द खत्म हो जाएगा। सुनिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा। और ये मत सोचिए कि 3-4 महीना में चुनाव आने वाले, क्योंकि आगे भी हम ही आने वाले हैं। उसकी भी आप परवाह मत कीजिए। आत्मविश्वास से बंद करो, इसलिए आप खुल के विचार कीजिए। इसलिए आप खुल के विचार कीजिए और चुनाव के पहले ही हम और कुछ नीतियां परिवर्तित कर देंगे। आप चिंता मत कीजिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मिलकर साथ चलेंगे, क्योंकि अपने प्रदेश को आगे बढ़ाना, अपने बच्चों का भविष्य बेहतर बनाना, रोजगार के नए नए अवसर सृजित करके हमको देना है। इसलिए कोई मामा अकेला थोड़ी करेगा, मिलके अपन करेंगे। मैं आपका साथ चाहता हूं, हम मिलके करेंगे। तो खुल के आप विचार विमर्श कीजिए सकारात्मक सोच के साथ। और ओम प्रकाश जी, आप और पूरी टीम यहाँ बैठे, इसमें से जो ऐसी चीजें हैं की जा सकती है उनको छाटिए। हम अपनी नीतियों में जहां परिवर्तन करने की जरूरत होगी हम फिर परिवर्तन कर देंगे। आप चिंता मत कीजिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वास्तव में हो, वास्तव में हो तो फायदा नहीं कहने को तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और पता चला कि फिर कोई चीज ऐसी फंस गई कि जिसमें ईज हो ही नहीं, तो डूइंग ही करते रहो, तो उससे काम नहीं चलेगा। तो ध्यान जरूरी है, हम वो परिवर्तन भी करेंगे। सीएम के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता का कहना है कि अगर सिर्फ जुमलेबाजी करना है तो हर आदमी स्वतंत्र है। हमारे गृह मंत्री भी कहते हैं कि चुनाव में जुमले चलते हैं। मैंने भी 15 लाख का जुमला फेंका, तो रोजगार की बातें एक जुमला है। सुनिए भूपेंद्र गुप्ता ने क्या कुछ कहा। अगर हमें केवल जुमलेबाजी करना है तो हर आदमी देश में स्वतंत्र है। और ये कहीं संविधान में नहीं लिखा है कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या और कोई बड़ा बड़ा मंत्री जुमले नहीं फेंक सकता। हमारे देश के तो गृह मंत्री जी ने कहा कि चुनाव में कई जुमले चलते हैं, मैंने भी 15 लाख का जुमला फेंक दिया। तो इसी तरह का ये जुमला है। सरकार को ये बताना चाहिए कि 20 साल में क्या निवेश आया मध्य प्रदेश में, 4 साल में क्या निवेश आया सौदे की सरकार में। वहीं एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा का कहना है कि रोजगार से जुड़ी योजनाओं को मिला लें तो मध्य प्रदेश में ऐसा कोई नहीं होगा जिसे अवसर न मिले। उन्होंने सीएम की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि निश्चित तौर पर चुनाव के बाद फिर बीजेपी की ही सरकार बनेगी, क्योंकि बेरोजगारों के लिए बीजेपी सरकार ने कई काम किए हैं। बेरोजगारों की पीड़ा आधी हो चुकी है। आने वाले समय में मध्य प्रदेश से बेरोजगारी शब्द ही खत्म हो जाएगा। सुनिए। सीखो और कमाओ योजना और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, अगर हम तीनों को मिला दें तो ऐसा कोई भी जिसके मन में कुछ करने की इच्छा हो उसको अपॉर्चुनिटी ना मिले, ऐसा मेरे को पूरा विश्वास है कि सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। भी कह रहे हैं कुछ और नया इम्प्लीमेंटेशन वो तो मैंने भी कहा की आवश्यकता नहीं बोला कि चुनाव के बाद हम ही आ रहे हैं। बिल्कुल आएंगे, क्योंकि अगर इतनी इंडस्ट्री आएगी
इतनी बेरोजगार रोजगार माह में जितने हम रोजगार के अवसर दे रहे हैं, जब बेरोजगारी जो सबसे बड़ी हमारी पीड़ा है वो जब कम हो गई, आधी से ज्यादा कम हो गई, और मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह रहा हूं कि अगले 3 वर्षों में ये सरकार बेरोजगारी नाम की चीज से मुक्ति पा लेगी, ये विश्वास है। इस पर कांग्रेस मीडिया विभाग उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने क्या कहा है, आइए ये भी सुनवाते हैं। एमएसएमई मंत्री को या तो जो है अपने विभाग की कोई नॉलेज नहीं है, या जो है किसी विशिष्ट द्रव्य के दबाव में वो ऐसी बातें कर रहे हैं। 1,64,00,000 हमारी आबादी का 25% केवल प्रधानमंत्री जी के श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हैं लोग बेरोजगार। 5,000 रुपए की मजदूरी करने के लिए तड़फ रहे हैं लोग। ये मध्य प्रदेश सरकार को नहीं पता है, हमारी सरकार ने रजिस्टर कराया है। 40 लाख लोग पंजीकृत हैं शिक्षित बेरोजगार। 1,64,00,000 और 40 लाख कितने हो गए? 2 करोड़ लोग। 2,05,00,000 लोगों को ये 3 साल में नौकरियां देके जो है पूरा बेरोजगार शब्द जो है साफ कर देंगे मध्य प्रदेश। तो लगातार इस तरह की बातें हो रही हैं, प्रदेश से बेरोजगारी शब्द ही मिट जाएगा। लगातार इस तरह की बातें सरकार की तरफ से कही जा रही हैं, जबकि इसका खंडन, जबकि इसकी आलोचना, इस बात की आलोचना विपक्ष कर रहा है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर सरकार क्या सोचकर यह बात कह रही है कि मध्य प्रदेश से जो रोजगार नाम का शब्द है, बेरोजगार नाम का जो शब्द है, वो खत्म हो जाएगा, और इस पर कांग्रेस क्यों तीखे व्यंग बाण चला रही है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, गीतधीर जी, बीजेपी नेता अभिनव बरोलिया जी, कांग्रेस प्रवक्ता रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे गीतधीर जी से। बेरोजगारी जैसा शब्द खत्म हो जाएगा। हमें याद है गरीबी हटाओ का नारा एक बार कांग्रेस पार्टी ने दिया था। गरीबी आज भी नहीं हटी, लेकिन मध्य प्रदेश में यह नारा दिया जा रहा है। गीतधीर जी, नारा नहीं, ये बातें कही जा रही हैं कि बेरोजगार जैसे शब्द खत्म हो जाएंगे। कितना विश्वास करें हम? 100% विश्वास करिए। सबसे पहले ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, आंकड़े स्वयं बता रहे हैं। अब क्योंकि आपने कांग्रेस की बातें भी सुनी जो कि बचकानी बातें थी, और मुझे तो समझ में नहीं आता जिसकी नीयत नहीं है वो क्या बताएगा। और निश्चित रूप से उसी रूप से उन्होंने जो अपना आकलन करके बताया। अब देखिए, मैं आकलन बताता हूँ आपको 2002-03 का। सबसे पहले भूपेंद्र गुप्ता जी का मैंने बयान सुना, आपने जो विषय बोला उसमें वो भी आ रहा है कि साहब कितना इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं। पहले मैं इनका इन्वेस्टमेंट बता देता हूँ, फिर अपना भी बताता हूँ। तो उस टाइम देखिए 4.25 यानी कि 4.25 करोड़ रुपए लेके आए थे ये। और अभी हम 2022-23 की बात करते हैं, केवल 1 साल की। मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ये डेटा जो है ऑथेंटिक डेटा है, मैं ये भी दिखा दूं आपको। तो ये जो है 697.40 करोड़ रुपए 1 साल में आया है, और 4 करोड़ रुपए और 600 अंतर देखिए। तो इसके लिए नियत चाहिए साहब, जो कांग्रेस के पास है नहीं। अच्छा, ये फिर एक और बात, बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई, बहुत अच्छी बात है, जनता तक के जाएगी कि साहब कितने लोग जो हैं एम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं एमएसएमई से। मध्य प्रदेश का डेटा बता रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान का नहीं। पहले मध्य प्रदेश के डेटा में मैं आपको बताता हूँ। अभी तक के 1 लाख लगभग 75,000 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं मध्य प्रदेश में, और 6,09,000 सर्विस यूनिट्स हैं। ठीक है, ये टोटल मिला के 7.84 लाख रजिस्टर्ड एमएसएमईज हैं। मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं। तो साहब ये आपके समय पे क्यों नहीं था? ये आंकड़ा अभी हुआ है। फिर देखिए इसमें कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। तो 38.16 38.16
लाख लोगों को जो है मध्य प्रदेश में इन एमएसएमई के माध्यम से एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अब देखिए मध्य प्रदेश का जब जिक्र आता है, एमएसएमई का जिक्र आता है, और ये डेटा मैं हाथों में नहीं बोल रहा, मैं दोबारा एक बार आपको दिखाता भी हूँ। ये देखिए डेटा जो है ना, ये हिंदुस्तान का जो पूरे अगर 10 स्टेट्स की बात करें, 10 स्टेट्स में, तो देखिए एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। तो हम माइक्रो की बात करें और स्मॉल की बात करें, मीडियम की बात करें, तीनों में मध्य प्रदेश 10 राज्यों में सबसे सर्वाधिक है। और इन 10 राज्यों में कौन कौन से प्रदेशों की मैं बात कर रहा हूं ये भी जानिए। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब। तो देखिए ये जो चीज है, ये केवल हवा में बात करते हैं, इनका कोई आकलन नहीं है, जिन्होंने कोई नीति नहीं बनाई। 4 करोड़ रुपए और 6.5 करोड़ रुपए, 650 करोड़ रुपए, बहुत अंतर है साहब जी। आंकड़े बहुत अच्छे हैं सर, आंकड़े बहुत अच्छे हैं। और मैं 1 मिनट जी, मेरी बात पूरी हो जाए, 1 मिनट रुकिए ना, जल्दी से सर। फिर देखिए महत्वपूर्ण बात एक और ये है कि आज हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे और शुभारंभ उनके हाथों ही हुआ इस कार्यक्रम का। तो जो देश की, राष्ट्र की जो जीडीपी है, उसमें मध्य प्रदेश की ओर से जो योगदान पहले रहा करता था, मैं भाजपा की बात कर रहा हूँ, 3.6% रहा करता था, जो बढ़ के 4.8% बढ़ाया है। और ये क्यों बढ़ा है मैं आपको ये भी बताता हूं। अब मैं कांग्रेस का डेटा बताता हूं। कांग्रेस के जमाने में क्योंकि एमएसएमई यानी कि इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के लिए बजट था केवल 23 करोड़ रुपए, जो अब बढ़कर 3,14,000 करोड़ रुपए किया हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने। ये संभव हो पाया हमारी नियत और नीति से। कांग्रेस के पास अगर नीति है तो ये आंकड़ा बताएं कि उनके जमाने में कहां हुआ था। चलिए मध्य प्रदेश की बात छोड़िए साहब, अभी आपकी जहां जहां सरकारें वहां कहीं का बता दो। हम तो आंकड़े पे बात करेंगे, फैक्ट्स और फिगर पे बात करेंगे। आपके आंकड़े को बखूबी बड़े ध्यान से अभिनव बरोलिया जी सुन रहे थे। अभिनव बरोलिया जी, जो आंकड़े बीजेपी ने पेश किए हैं जी, ये आंकड़े क्या कहलाते हैं आप जी? आंकड़े तो बहुत स्वर्णिम जी, वो बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं, बहुत सुंदर दिख रहे हैं, बहुत अच्छे दिख रहे हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा, 18 साल की निष्क्रिय घोटाले भ्रष्टाचार वाली पेश करने के लिए जिस तरीके से भाजपा के प्रवक्ता यहाँ पर दे रहे हैं, अगर इतनी नीयत साफ है तो जो श्रम पोर्टल का आंकड़ा है 1,65,00,000 का, और खुद शिक्षित बेरोजगार जो मध्य प्रदेश में है 40 लाख, टोटल हुए 2 करोड़ 5 लाख। और अगर इतनी नीयत साफ है तो 3 साल में कितना निकलता है? 60 लाख लोगों को रोजगार है। तो ये 3 महीने दे रहे हैं, दम है 20 लाख लोगों को रोजगार देने की? नहीं है, क्योंकि नीति नहीं है, नियत नहीं है। संविदा के कर्मचारी परेशान है, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, उनको नौकरियां नहीं मिल रही है, डंडे खा रहा है। एक पीढ़ी बर्बाद कर चुके हैं, पूरी 18-19 साल में एक पीढ़ी को बर्बाद कर दिया। आने वाली एक पीढ़ी को इन्हीं जुमलों से बर्बाद करने की तैयारी है। बताइए, छोटे छोटे परिवार आत्महत्या कर रहे हैं, छोटे छोटे बेचारे, 10-20 हजार रुपए मिलते हैं, खाने के लाले हैं, दुखी है, और यहाँ जुमलेबाजी हो रही है, आंकड़ेबाजी हो रही है। क्योंकि श्रम पोर्टल पे खुद इनके प्रधानमंत्री के जो श्रम पोर्टल है रजिस्टर्ड है, 5-5 हजार रुपए की नौकरी के लिए तरस रहे हैं, 5,000 की। MBA BE करा हुआ बच्चा, आप खुद जानते हैं, आपके घर में भी होंगे, ठीक है, ठीक है, सब व्यूअर सुन रहे होंगे, उनके भी परेशान होंगे। ठीक है सर, मैंने तो बहुत कम बोला, छोटा सा समय मिला मुझे। नहीं, वो पूरी बात समझ में आ गई। बात समझ में आने से मतलब है बरोलिया साहब, जी, बात समझ में आने से मतलब है। ठीक है, रमेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रमेश शर्मा जी, अगर आंकड़ों पे गौर करें तो बहुत अच्छा लग रहा है। वास्तव में जीडीपी की जहां तक बात की है, ये आंकड़े दिखाते हैं कि जीडीपी 3.6% से बढ़कर इस समय जो जीडीपी है 4.8% है। हाँ, आंकड़े बहुत अच्छे हैं और सटीक भी हैं, लेकिन यहीं अगर जो अभिनव बरोलिया जी ने कहा और वो जो बातें उन्होंने बताई कि जो बेरोजगारों की संख्या है 2 करोड़ 5 लाख, सर एक तरफ
इनकी बातें सुनिए तो बहुत अच्छा लग रहा है और कांग्रेस की बातें सुनिए तो ये ऐसा लग रहा है कि वास्तव में बेरोजगारी है। तो ऐसे शब्द कैसे हट पाएंगे मध्य प्रदेश से? देखिए, कुल मिलाकर के ये मान करके चलिए कि ये दोनों बातें साथ साथ चलेंगी। इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता कि सरकार ने काम किए हैं और जो सरकार ने काम किए हैं वो बढ़ते हुए बजट से बराबर दिखते हैं और जितना इंडस्ट्री आई है उससे बराबर दिखते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन इसकी तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। उसका कारण ये है कि जैसे मान लीजिए बेरोजगार है, ये समाज की जरूरत है, तो समाज की जरूरत और बेरोजगारी ये बढ़ती हुई प्रक्रिया होती है। आज अगर मान लीजिए 2 लोग बेरोजगार थे और उन दोनों को रोजगार मिल गया तो आने वाले कल में 3 नए बेरोजगार खड़े होंगे जी। जिस तरीके से हमारे यहाँ जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ रहा है, युवाओं का प्रतिशत बढ़ रहा, ठीक उसी प्रकार जरूरतों का भी प्रतिशत बढ़ रहा। बिल्कुल, ये जो जरूरतों का प्रतिशत बढ़ रहा है इसके कारण ये बेरोजगारी के आंकड़े निरंतर बढ़ेंगे। अब उसमें 2 कारण होते हैं। ये जो आंकड़े हैं ये भी कांग्रेस ने भी आंकड़े कोई गलत नहीं गिनाए हैं, लेकिन कई बार व्यक्ति क्या काम करता है, मान लीजिए उसने एजुकेशन अच्छी ले ली है, उसने BE कर लिया है या और कुछ टेक्निकल शिक्षा ले ली है, लेकिन उसके अनुरूप उसको जॉब नहीं मिला और उसके बजाय वो कहीं लोकल में कुछ डेली बेसिस पर या किसी फैक्ट्री में किसी छोटा मोटा काम करने लगा, लेकिन तब भी वो अपना रजिस्ट्रेशन उसके लिए करा के रखता है ताकि उसके अनुरूप अगर कोई चीज आ जाए तो उसका अवसर आए। तो कुल मिलाकर के ये जो बातें होती हैं जी, ठीक है कि ये आंकड़े भी अपनी जगह सही है। बेरोजगारी बढ़ता हुआ आंकड़ा है, सरकार काम कर रही है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बेरोजगारी के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। इसके लिए 2 तरफा का आपको अभियान चलाना पड़ेगा। एक तो सरकार जो योजनाएं बना रही है वो अपनी जगह ठीक है, इसके अलावा समाज में स्वरोजगार का अभियान चलाना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में नौकरियां जितनी अभी हैं वो नौकरियां भी समाप्त होने वाली हैं। जब नौकरियां नहीं रहेंगी, मनुष्य का काम मशीनें कर रही हैं। तो मोटे तौर पर मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ, एक समय था कि 20 लोग मिलकर के खेत काटते थे, अब एक मशीन 20 खेत काट रही है। इस हम प्रगति को भी नहीं रोक सकते। ऐसी स्थिति में हमको कहीं ना कहीं स्वत्व पर, स्वरोजगार पर और एक स्थानीय जरूरत स्थानीय पूरे हो, आयात पर कहीं ना कहीं हमको डिस्करेज करना पड़ेगा। ये आयात देश में आने वाला हो या प्रदेश में आने वाला हो या गांव में आने वाला हो, तब मैं समझता हूँ बेरोजगारी से दूर हो पाएंगे। वरना ये दोनों आंकड़े चलते रहेंगे, एक रोजगार का आंकड़ा देंगे, दूसरे बेरोजगारी का आंकड़ा देंगे, ये सिलसिला चलता ही रहेगा। ये सिलसिला चलता रहेगा। ठीक है गिरिधर जी, हम आपके पास पुनः आएंगे। जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय रमेश शर्मा जी ने कहा कि अगर 1 लोगों को रोजगार देंगे तो 3 बेरोजगार फिर पैदा होंगे, और उन्होंने एक सटीक उपाय भी सुझाया सरकार को कि रोजगार के साथ साथ स्वरोजगार भी सरकार को उपलब्ध कराना होगा। ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार बेरोजगारी शब्द मध्य प्रदेश से खत्म करना चाहती है, तो क्या रमेश शर्मा जी के बताए हुए उपाय या पटरी पर जो इन्होंने बताया है, वास्तव में बहुत सटीक बताया है, इस तरह से अर्थशास्त्री ही बताते हैं, लेकिन आप बताइए कि क्या सरकार इस पटरी पर चलेगी? निश्चित रूप से साहब, रमेश शर्मा जी एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और हम लोगों के कहीं ना कहीं मार्गदर्शक भी हैं। वो जो बात बोल रहे हैं बिल्कुल 100% बोली है। और देखिए, कृषि के क्षेत्र में हमने उनकी बात ये वाली मानी भी थी, तभी तो कृषि के क्षेत्र में हमें अवार्ड मिला है। और हम छोटे छोटे जो किसान है उनको जोड़ के 100 समूह बना के एक्सपोर्ट करते हैं। कृषकों की हमने आय दुगना करने की जो बात करी थी, उस राह पे हम बहुत आगे हैं। खैर, मैं MSME की बात पे आता हूँ और दोबारा एक आंकड़ा गिनवाता हूँ। मेरे भाई अभिनव जी इतना उत्तेजित हो रहे थे, मेरी तो तबियत भी खराब है, आज 102 के करीब बुखार है, लेकिन मैंने कहा विषय बहुत गंभीर है, इसलिए आऊंगा मैं इस चैनल पे और विषय रखूंगा। लेकिन वो जिस हिसाब से गंभीर होकर चर्चा को करनी चाहिए थी, आज वो इतना उत्तेजित होकर चिल्ला रहे थे, कोई विषय नहीं था। खैर, मैं आंकड़े बताता हूँ साहब फिर से एक बार। कितने MSME रजिस्टर्ड हुए थे 2002-3 तक की इनकी सरकार जाने के पहले कांग्रेस के? 4,200 आ रहे हैं आपके पास। हम बरोलिया साहब, उनकी आवाज थोड़ा नीचे कर दे, मेरी तबीयत भी खराब है। बरोलिया साहब, हम आपके पास आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं। जरा हम लोग भी तो जाने ना कि सरकार आखिर क्या कर रही है बेरोजगारी शब्द मिटाने। अपने घर पर जाकर चिल्लाओ। बरोलिया साहब,
वरोलिया साहब सार्थक चर्चा हो रही है, वरोलिया साहब सार्थक चर्चा हो रही है, बताने तो दीजिए। नहीं, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास और पूरा समय दूंगा, मैं आपको पूरा समय दूंगा वरोलिया साहब, पूरा समय दूंगा मैं आपको। हमने जो काम किया है भारतीय सुन तो लीजिए सर, एक अच्छा गिरधीर जी आप पहले सुन लीजिए वरोलिया साहब को, बीच में ऐसे कैसे बात? नहीं ठीक है, पहले वरोलिया साहब को सुन लेते हैं कि वो कहना क्या चाहते हैं। ठीक है गिरधीर जी मेरी बात मानिए, गिरधीर जी मेरी बात मानिए, गिरधीर जी सर की बात कर रहे हैं, पैर की बात कर रहे हैं। गिरधीर जी पहले मेरी आंकड़ा गिरधीर जी मेरी बात सुनिए, वरोलिया साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले ये सुन लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं। उत्तेजित होकर बात करें, मेरी तबीयत भी खराब है। ठीक है सर, ठीक है, मैं जो आंकड़ा दे रहा हूं वो सुनना पड़ेगा। ठीक है सर, वो अपने समय में बोले ना। ठीक है सर, ठीक है, पहले इन्हीं को बोल लेने देते हैं ना। ठीक है, आपका आंकड़ा सुनेंगे हम, क्योंकि बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है, आपके आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण विषय है साहब, और शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को, डूब मरना चाहिए। ठीक है सर, सिर्फ आंकड़े नहीं, मैं योजनाओं के बारे में भी सुनूंगा सर, मैं योजनाओं के बारे में भी सुनूंगा। गंभीर है। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, 3,61,545 है। शर्म आती है कि नहीं अभिनव जी? शर्म आ रही है कि नहीं? केवल एक बात बताओ, शर्म आ रही है कि नहीं? शर्म आ रही है कि नहीं? ये किया था आपने खिलवाड़ जनता के साथ में, कोई ध्यान नहीं था साहब। आपके दिग्विजय सिंह बंटाधार थे ना, हैं और रहेंगे। आपके कमलनाथ बंटाधार थे ना, हैं और रहेंगे। जूते चप्पल आपकी पार्टी में चलते थे ना, वही चलेंगे, क्योंकि ये करते हो आप लोगों का शोषण। ये जो उद्योग लगाए ना हमने, मैं फिर से एक बार आंकड़ा बताता हूँ, 4,297 केवल कांग्रेस ने लगाए थे, जिसकी संख्या 3,61,445। ये भारतीय जनता पार्टी ने कर दिखाया मध्य प्रदेश में। शर्म नहीं आती अभिनव बरोलिया जी आपको? शर्म नहीं आ रही? चुल्लू भर पानी में कांग्रेस पार्टी के नेताओं को जो एमएसएमई का काम देखते थे डूब जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार का आचरण निंदनीय है। और जब कांग्रेस कार्य करती नहीं है, हमारे वरिष्ठ पत्रकार दो बैठे हैं साहब, इतनी तो लिहाज रखिए, आपको इतनी भी शर्म नहीं है? अभिनव जी मैं दोबारा से आपको बोल रहा हूँ, मेरी स्वयं की तबीयत ठीक नहीं है, 2 वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, आपको शर्म नहीं है कि आपके परिवार वाले भी ये डिबेट देख रहे होंगे, जनता ये डिबेट देख रही होगी, चैनल की भी मर्यादा है। मेरा एंकर से आग्रह है कि इस प्रकार से उनकी आवाज लो कर दें, नहीं तो विषय ठीक है वरोलिया साहब हो गया ना जी, वरोलिया साहब हो गया, बहुत हो गया, ठीक है, हम आ रहे हैं आपके पास। गिरधीर जी को बोल लेने दीजिए आप। गिरधीर जी नहीं, ये इनका विषय नहीं है, ये अपनी अभी गिरधीर जी थोड़े दिन में वैसे भी बाहर निकालने ही वाली है। गिरधीर जी जब तक चलना जो थी उसकी तो बात हो चुकी है जी। वरोलिया साहब डिबेट को आगे बढ़ने दीजिए। वरोलिया साहब आप बात कर रहे हैं सर, सुन लीजिए ना सर, सुन तो लीजिए सर, वरोलिया साहब सुन लीजिए। शर्म आ रही है कि नहीं? अरे गिरधीर जी आप बताइए। ठीक है सर, ठीक है सर, इस तरह से डिबेट होगा, मुझे शर्म आ रही है सर, मुझे शर्म आ रही है, इस तरह से डिबेट होगा, मुझे शर्म आ रही है। दो प्रवक्ता बैठे हैं, अच्छे प्रवक्ता बैठे हैं, बड़े प्रवक्ता बैठे हैं सर, उम्मीद नहीं है वरोलिया साहब, इस तरह से उम्मीद नहीं, आपसे इस तरह से उम्मीद नहीं। वरोलिया साहब निवेदन कर रहा हूं मैं आपसे, वरोलिया साहब आपसे निवेदन कर रहा हूं मैं, वरोलिया साहब मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे सर, हाथ जोड़ने हैं आपका सर, मेहमान हैं आप हमारे सर। वरोलिया साहब थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे। वरोलिया साहब आपको डिबेट छोड़ देनी चाहिए, अगर आपको आचरण नहीं है, मान सम्मान नहीं है बड़े वरिष्ठ सर, वरिष्ठों का अगर मान सम्मान नहीं, 2 पत्रकार बैठे हैं, जनता देख रही है आपकी। गिरधीर जी आप चुप हो सकते हैं क्या? निवेदन करूं मैं आपसे, गिरधीर जी मैं आपसे निवेदन करूं, आप चुप रह सकते हैं क्या? थोड़ी देर के लिए शांत रहिए। मैं थोड़ी देर का क्या मतलब? नहीं, डिबेट क्यों छोड़ेंगे? नहीं, ये वरोलिया साहब ये गलत बात है, हमारे मेहमान हैं, जैसे आप मेहमान हैं वैसे गिरधीर जी मेहमान हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप डिबेट छोड़ने की बात ना कीजिए। ठीक है गिरधीर जी, थोड़ी देर के लिए आप शांत रहेंगे। गिरधीर जी आप थोड़ी देर के लिए शांत रहेंगे। गिरधीर जी आप थोड़ी देर के लिए शांत रहेंगे, थोड़ी देर के लिए शांत। मेरा निवेदन स्वीकार करेंगे आप गिरधीर जी? मेरा निवेदन स्वीकार करेंगे? मेरा निवेदन स्वीकार कीजिए, आप थोड़ी देर के लिए शांत रहिए। वरोलिया जी आपको जो कहना है पहले कह लीजिए, हम लोग सुनते हैं। चलिए आपको जो कहना है कहिए सर। भगवान महल के नाम
से पैसा खाने वाली ये सरकार झूठे आंकड़े पेश सब दिख रहा है। हमने आंकड़े झूठे दिए क्या? श्रम पोर्टल में जो है, अरे आंकड़ा तो दे दो लल्ला, 65 लाख बेरोजगार, हमारे पास आंकड़ा भी नहीं और बात कर रहे हो। शिक्षित बेरोजगार, भूपेन गुप्ता से ले आते आंकड़े, 2 करोड़ झूठे आंकड़े तो तुम्हारे भूपेन गुप्ता जी दे रहे थे। ये बोल रहे हैं बेरोजगारी खत्म कर तुम्हारा पूरा मीडिया विभाग जो है झूठ बोलता है। मैं तो आंकड़े आपको दिखा रहा हूँ, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रही है। आंकड़े आपको दिखा रहा हूँ, ये आंकड़े देखिए, दोबारा से देखिए, ये आंकड़े जनता भी देख रही है, चैनल के माध्यम से मैं सबको दिखा। वरोलिया साहब, आप भी सरकार के दावे करते हैं कि अगली बार सरकार में आएंगे, आप बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे? कोई है रोड मैप आपने तैयार कर रखा है क्या? वरोलिया साहब आप बताइए ना वरोलिया साहब, कोई रोड मैप, कोई आपने खाका तैयार कर रखा है कि हम बेरोजगारी खत्म करेंगे? हमारे पास सब कुछ है जी, बताइए सर, बताइए। तो जहां जहां सरकारें वहां लागू क्यों नहीं किया? राजस्थान में क्या कर रहे हो? जट मार रहे हो। छत्तीसगढ़ में क्या कर रहे हो? जट मार रहे हो। कर्नाटका में क्या किया? जनता को छल लिया, जट मार रहे हो। झूठ बोलते हो आप भी चैनल पे आके साहब। शर्म आनी चाहिए अभिनव बरोलिया, शर्म आनी चाहिए। चलिए, शर्म आनी चाहिए। ठीक, देखिए ठीक, मैं दोबारा से बोलना चाहूंगा। ठीक है सर, इस तरह से डिबेट हम आगे नहीं बढ़ा सकते जी, इस तरह से हम डिबेट नहीं आगे बढ़ा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों मेहमानों का, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। हम इस डिबेट को आगे नहीं बढ़ा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो हम ही आएंगे और हम ही बोलेंगे भी। इस डिबेट में तो यही हुआ है कि हम ही बोलेंगे, चाहे सार्थक बात हो या ना हो। यही हाल नेताओं का है, सिर्फ बोलना है, हमें ही आना है, जनता की भलाई हो या ना हो, काम वो होना चाहिए, योजनाएं वो होनी चाहिए जो जनता की भलाई करे, जो जनता के काम आए। और जो योजनाएं बना चुके हैं कि हम शब्द को, बेरोजगारी जैसे शब्द को खत्म करेंगे, तो ये तो सुनना चाहिए, धैर्य से सुनना चाहिए। और अगर जो उसमें कुछ खामी है तो यह बताना चाहिए। फिलहाल बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है और जिसे दूर करने के लिए सारी पार्टियां प्रयास करती हैं, लेकिन आज तक बेरोजगारी दूर नहीं हुई, यह भी एक सच है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।